किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा ग्वार पर चर्चा। क्योंकि वैसे तो रोज़ रोज़ ग्वार पर वीडियो बनाना कोई ये नहीं है कि भी एक दिन में भाव बढ़ जाते हैं और एक दिन में घट जाते हैं। परंतु फिर भी कुछ किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन भी आए, कुछ किसान भाइयों ने कमेंट भी किए, तो इसलिए मैं इस विशेष चर्चा का आयोजन आपके साथ कर रहा हूँ। साथियों, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप इस बात को अनेक किसानों तक पहुँचाएँ, और यदि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि जो भी बात हम करते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। साथियों, 4-5 विशेषज्ञों से मेरी बात होती है, परंतु उनमें से एक विशेषज्ञ ने मेरा अभी अभी 5 बजे फ़ोन उठाया था। उसके साथ मैंने बात की। उसने मेरे को स्पष्ट और साफ शब्दों में बताया कि इस साल यदि इसी तरह की डिमांड बनी रहती है और यदि और डिमांड नहीं निकल के आती है तो भी साथियों 40 लाख बोरी ग्वार बाहर जाएगा ही जाएगा, जिसमें कोई शक नहीं है। आप गौर करके देख लीजिए, सुन लीजिए और अपने हिसाब से आंकड़े जोड़ लीजिए। बेशक 40 लाख बोरी ग्वार का एक्सपोर्ट होगा ही होगा, क्योंकि यदि डिमांड नहीं बढ़ती है तो भी। दूसरी बात, ग्वार का कोरमा भी बनता है, कोरमा की भी डिमांड है। तीसरी बात, भारत देश के अंदर जो 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या जितनी भी डिमांड ग्वार की है और देश में जो खपत होती है, उस खपत में भी हर साल 5% का इजाफा हो रहा है। 5-7% ग्वार हर साल देश में ज़्यादा खपत हो रही है। हर चीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा यदि मिलाकर करते हैं तो भी वो 5-7% बढ़ जाता है। साथियों, मेरे अंदाजे में, जहाँ तक उस विशेषज्ञ से मेरी बात हुई उसके और मेरे अंदाजे में, लगभग 60 लाख बोरी ग्वार की जरूरत इस साल पड़ती है और पड़ेगी। यदि बाहर से डिमांड यही बढ़ी रही तो यदि हम 60 लाख बोरी लेकर चलते हैं तो भी इसके अच्छे भाव होने की उम्मीद बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इस साल केवल और केवल 45-50 लाख बोरी ग्वार के उत्पादन का अनुमान जो ये विशेषज्ञ ये आंकड़े लगा रहे हैं, तो भी 15 लाख बोरी पुराना ग्वार ही बिकेगा। इसके साथ साथ में एक बात और बता दूं, पिछले हफ्ते का यदि हम विश्लेषण करें तो लगभग 85,000 बोरी के, लगभग 80-85,000 बोरी के लगभग पूरे भारत में बाजार में ग्वार आ रहा था। परंतु आज सोमवार है, आज केवल 68,000 बोरी ही ग्वार पूरे भारत की मंडियों में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार के अंदर ग्वार की आमदनी घटनी शुरू हो गई है। जो जो आमदनी घटेगी बाजार को सहारा मिलेगा और बाजार बढ़ेगा। और यदि इसके बीच बाहर विदेशों से कोई डिमांड हो रहा जाती है, यदि वो 10% किया जाए, यदि 15% किया जाती है, यदि 20% किया जाती है, तो फिर आप मान के चलो यदि 10% की आती है तो 5 लाख बोरी बढ़ती है। यदि 20% की आती है तो आप हिसाब लगा लो कि 20-25 लाख बोरी अतिरिक्त ग्वार की जरूरत पड़ती है। यदि इस साल डिमांड बढ़ती है तो फिर भाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और यदि नहीं भी बढ़ती है तो भी साथियों ग्वार के अच्छे भाव की आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब मेरे कहने से आप 6,000 रुपये से कम तो ग्वार को बेचना ही मत। जल्द ही 6,000 रुपये के भाव ग्वार के देखने को मिलेंगे। ऊपर तो जाने का में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना समय लग सकता है,
परंतु जल्द ही जो 6,000 होने वाले तो 15-20 दिन महीना तो किसान निकाल ही सकता है। साथियों, मैं कोई गारंटी तो नहीं लेता, परंतु जो आंकड़े मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं मैं आप तक वो आंकड़े पहुंचा रहा हूं। गांव में रहता हूं, मैं कोई बाजार से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैंने आपको ये बता भी दिया कि जो 2-4 बेली मित्र मेरे बने हुए हैं मैं उनसे पूछ लेता हूं और वो आपको बता देता हूं। आप खुद ये अंदाजा लगाइए कि यदि 60-70 लाख बोरी की ग्वार की जरूरत पड़ेगी तो वो ग्वार आएगा कहां से? पुराना ग्वार जो स्टॉक में है वो सारा स्टॉक निकलने वाला नहीं है, और वो ग्वार उसी किसान के पास है जो किसान साधन संपन्न है। ऐसे ऐसे किसान बैठे हैं कि यदि ग्वार 25,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा तो भी वो ग्वार नहीं बेचेंगे। और इस तरह के काफी किसान हैं जिनके पास 500-500, 1,000 क्विंटल ग्वार पड़ा है। वो ग्वार इतने सस्ते भाव में निकलने वाला नहीं है, चाहे उसमें 2 साल लग जाए चाहे 3 साल लग जाए। साथियों, हमें जिस बात की जानकारी नहीं होती वो इन व्यापारियों को और जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको इस बात की पूरी जानकारी होती है कि अगले साल कैसा मॉनसून रहेगा, कैसी पैदावार रहेगी। ये पहले से ही अपना सर्वे करा के अंदाजा लगाते हैं। तो इस बात का सबको पता है, पूरी दुनिया में विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर एल निनो का असर अगली मई और जून तक रहेगा। अगली मई और जून तक रहेगा तो उसमें भी ग्वार और नरमा दोनों फसल की बिजाई प्रभावित होगी। इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, परंतु उनका तो ये काम होता है, उन्हें कहाँ मुनाफा मिले, वो क्या करें, किस तरह करें, वो इसी काम में लगे होते हैं। जिस काम में लगा हुआ जो आदमी होता है उसकी रुचि होती है, रुचि के हिसाब से वो काम करता है। साथियों, ग्वार के अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मंदा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे मेरे पास फोन करें तो आपकी इच्छा है, चलो मैं आपका भाई हूं, मित्र हूं, जो भी फोन कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपका घर है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं। परंतु मैं रोज रोज यदि आपको वीडियो बना के भेजूंगा, आप सुनेंगे, तो उसमें कोई हल निकलने वाली बात नहीं है। पुख्ता जानकारी के हिसाब से यदि आपको कोई समाचार मिले वही बात ठीक रहती है। साथियों, मेरा कोई झूठा वीडियो बना के या बिना कोई पूछे ताछे सीधा यूट्यूब पर आज ग्वार इतना उछल गया, आज ये हो गया, आज ये, वो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपको सिर्फ सावधान और जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूं। ये बात मैं बार बार आपको कह चुका हूं। केवल और केवल आपकी जागरूकता ही आपका धन है। यदि आप जागरूक हो गए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद व खुद इस बात को समझ जाएंगे कि कितनी आमदनी है, कितनी खपत है। हमेशा भाव डिमांड और प्रोडक्शन पर निर्भर करते हैं। यदि डिमांड देश में हो या विदेश में हो, कहीं पर भी हो, और प्रोडक्शन कम है, तो उस चीज का भाव हम तय नहीं कर सकते, पता नहीं कितना ऊपर चला जाए। वो मैंने पहले आपको एक बात फिर पहले भी कही थी कि पिछले साल गेहूं के तूड़े का प्रति एकड़ के हिसाब से 15,000 रुपए तक भाव चला गया था, क्योंकि तूड़ा की डिमांड बहुत थी। मैंने मेरी उम्र में काफी समय ऐसे देखे हैं कि जब जब जिस चीज की डिमांड आई है एकदम उछाल खाया है, रातों रात उछाल खाया। जिस तरह जीरे में हुआ है, जीरा 65,000 तक चला गया था साथियों। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब डिमांड निकल जाए और कब भाव बढ़ जाए। साथियों, जिन किसानों के पास ग्वार पड़ा है और जिस भाई ने ग्वार का स्टॉक कर रखा है, उसमें लगभग 5-5, 6-6 साल का समय लगा है, तब जाके वो स्टॉक हुआ है। एक बार यदि स्टॉक निकल गया तो दोबारा स्टॉक को करने में 5-7 वर्ष लग जाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जरूरत के हिसाब से माल बेचें, पूरा माल न निकालें। ग्वार एक ऐसी चीज है जो 15 वर्ष तक खराब नहीं होती, और किसी भी जिन्स का यदि आप स्टॉक करोगे तो वो खराब हो जाएगी।
इमरजेंसी में, दुख तकलीफ में ये काम आने वाली फसल है। इसलिए मैंने आपको ये आंकड़े बता दिए। ये दोबारा बता सकता हूँ कि इस साल यदि यही सामान्य डिमांड चलती रही तो 40 लाख बोरी ग्वार बाहर जाएगा। दूसरा, 40, 45, 50, 20, 30 जितनी लाख बोरी ग्वार की खपत जो अपने देश में होती है उसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। उस बोरी का, उस खपत का आंकलन नहीं लगाया जा सकता। भी 10 लाख होगी या 25 लाख होगी। तीसरी बात, इसके कोरमा की भी डिमांड अच्छी है। इसलिए साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्वार में मंदा है नहीं, बेचे या नहीं बेचे वो आपकी मर्जी, परंतु मेरा कहने का एक ही मकसद है कि आप सही भाव और सही समय पर ही अपने ग्वार की फसल को बेचें। ग्वार की आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही है। मान के चलो जो 85,000 से 67-68 पर आ गई तो 15,000 बोरी घट गई। इसी तरह यदि घटती रही तो बाजार में ग्वार होगा ही नहीं, तो भाव कुछ न कुछ सुधरेंगे, अभी सुधरने शुरू हो जाएगी। इसलिए साथियों, मैं रोज रोज झूठे वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो मेरे पास आकलन होगा, जो मेरे पास जानकारी होगी, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरी बात से आप सहमत हैं या इस बात को आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैं और लोगों की तरह यूट्यूब के ऊपर तरह तरह के रोज रोज के वीडियो बना बना कर किसी को बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं, किसान को जानकारी मिले, सच्ची मिले, ताकि वो भ्रमित न हो। साथियों, इस 2 शब्दों के बाद मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आप सबका वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।